मैं टेकवाइजर में जॉब करता था। तो तुमने वो छोड़ा जहाँ पर Right. तुम अच्छा सेटल्ड थे, सही चल रहा था। हाँ। तो तुमने क्यों छोड़ा? मनी भी चाहिए, फेम भी चाहिए, तो मेरे को लगा था यार वहाँ इतना हो नहीं पाएगा। आर यू अर्निंग गुड नाउ? बेटर देन सैलरी। हमारे इंडिया के टेक क्रिएटर्स हैं, डज दे गिव यू स्पेस नए टेक क्रिएटर्स को, या फिर उनको दबाने की कोशिश करते हैं? स्पेस का इशू तो होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि हम टॉप पे ही रहें। ऐसा करने के लिए थोड़ा अपना पावर यूज करते हैं कि नेटवर्क जो उनका है ब्रांड से, इनको फोन नहीं देने, ये नहीं देना। आईफोन कैमरास आर ओवररेटेड, उससे बेटर कैमरा सैमसंग के हैं। नो डाउट है, आईफोन कहीं भी टिकता ही नहीं है। क्लेम में आंसर दूं, हाँ। वर्थ द मनी तो नहीं है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस महिंद्रा की जो बॉम्ब गाड़ियां नहीं आई? अरे वीई देखो, वैसे तो बहुत सेक्सी गाड़ी है, मतलब मेरा दिल आ गया था पहली बारी तो। ऐसा लगता है बिल्कुल धस गए हो आप एक सीट के अंदर, वो ऐसी इसकी सीट है। टेक बहुत अच्छा है उसका। टेक बर्नर एनर्जी नहीं यार, एनर्जी नहीं है उसमें यार। Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is a pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. आज हमारे साथ एक टेकी जुड़े हैं who makes content on tech. We'll talk more about कि वो exactly कौन है, क्या है. But मैं आपको majorly बता रहा हूँ, the gist is कि इस podcast में हम ना एक courage की बात करेंगे, एक man with steel balls की बात करेंगे कि he switched his career एट सर्टन एज, जब लोग ना शादी करने का सोच रहे होते हैं, जब सोचते हैं यार अब मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट डाल दूं, बट ही स्विच्ड हिज करियर एंड वेंट थ्रू द पैशन ही वांटेड टू। उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं कि यार मैं ये करना चाहता था और मैं ये कर रहा हूँ, डू आई हैव दी करेज या फिर डू आई हैव एक पुश, तो शायद ये पॉडकास्ट आपको उस चीज़ में पुश कर दे। आई वेलकम मनु। थैंक यू निखिल, प्लेजर टू बी हियर। यार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द वे यू केम। बहुत सटल बंदा है यार तू, बहुत मुझे आई गेट कनेक्टेड टू पीपल एंड ही इज लिटरली अ जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू। मनु, मुझे एक बात बताओ, व्हाट्स योर एज राइट नाउ? 27 अभी जस्ट हुआ। 27 के? राइट। ठीक है, तो मुझसे छोटा है। हाँ। तुम्हें कितना साल हो गया ये करते हुए, जो अपना खुद का कंटेंट बना रहे हो तुम? अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया था। 3 साल हो? नहीं, अप्रैल 2024, 7 मंथ्स। अरे मैं एज से क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? ठीक है, सॉरी, माय बैड, दिस इज माय बैड। 20, यू आर 27। राइट। तुमने इसी साल स्टार्ट किया था? राइट, अपना खुद का? राइट। और इससे पहले वेयर वर यू? मैं टेकवाइजर में जॉब करता था। इट्स अ बिग ब्रांड। या वेरी बिग ब्रांड। तो तुमने वो छोड़ा जहाँ पर तुम अच्छा सेटल्ड थे, सही चल रहा था? हाँ, ऑलमोस्ट कह सकते हो। हाँ, पीपल नो यू बाय फेस, जो टेक में है। हाँ, पूरा इंडस्ट्री में दे नो मी। तो तुमने क्यों छोड़ा? पहले मुझे बताओ, जब तुमने छोड़ा तुमने लिटरली व्हाट वर यू थिंकिंग, यार मैं मतलब इस तरफ अपना खुद का बनाऊंगा, चलेगा नहीं चलेगा? या तुम श्योर थे चलेगा? वो मेरे को भी बहुत डाउट था कि चलेगा या नहीं चलेगा, बट एक ना अंदर की जो गट फीलिंग होती है ना, कई बार वो काम करती है, और मेरे लिए बहुत वो काम करी। मेरे को ये था यार नहीं चलेगा, कितने महीने नहीं चलेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर उसको चलना पड़ेगा एट दी एंड, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मैं क्या सीख के आया हूँ वहाँ से, क्या मेरी नॉलेज है। मेरे को लगता है कि यार 6 महीने में तो मैं चला ही दूंगा, वैसा वाला एक फीलिंग थी। और लकीली वो 1-1.5 महीने में ही चल गया। तो मतलब मैंने सोचा था कि यार 6 मंथ्स में 1 लाख फॉलोवर्स तो कैसे ना कैसे गेन कर ही लूँगा, कैसे ना कैसे हाथ पैर मार के टेंशनों में, स्ट्रेस में कर लूँगा। बट लकीली वो 1.5 मंथ में ही हो गया, और मतलब भगवान का शुक्र है काफ़ी जल्दी हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा हुआ क्या था कि मतलब वर यू कंफर्टेबल देयर, वहाँ पर सही चल रहा था? हाँ, वैसे सब सही चल रहा था। मतलब वैसा था कि कुछ नया करना है, और एक वैसा होता ना कि लाइफ का गोल है, वो वहाँ अचीव नहीं हो सकता था। मेरे को ऐसा आई फील वैसा लग रहा था कि वहाँ वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो मेरे को यार वो छोड़नी थी फिर वो चीज़, और मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था वहाँ पे, तो कहीं अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने के लिए अपने आप को मैं कहा यार छोड़ो। बट यू वर गेटिंग गुड मनी? हाँ, मनी वगैरह सब सही था, बट आई फील वैसा लगता था कि यार इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस लाइन में, तो और वो वहाँ पे वो मैं निकाल नहीं पाऊँगा पूरा, लाइक इन टर्म्स ऑफ मनी, फेम, एवरीथिंग, क्योंकि मेरे को दोनों से प्यार है। मनी भी चाहिए, फेम भी चाहिए, तो मेरे को लगा था यार वहाँ इतना हो नहीं पाएगा, तो अपना करेंगे ना। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी बड़े बने हैं ना फेम के नज़र में, वो वही बने हैं जिनका खुद का है। क्योंकि अगर आप किसी के अंडर हो तब आपको फेम आपको थोड़ी मिलेगा, वो तो आपको किसी के अंडर हो। अब शाहरुख खान किसी के नीचे जॉब कर रहा हो तो वो शाहरुख खान होता ही नहीं ना। नहीं, दिस इज ट्रू। ठीक है, यू हैव टू टेक अ स्टेप, राइट। लेकिन ब्रो, यू वर 27, यू वर 26। मैं 26 में था, 26 to 27 उस ड्यूरेशन में था। तो मतलब इट टेक्स गट्स टू डू इट, कि मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी। तुमने यार कुछ ऐसा होता ना यार, बस हो गया अब,
हाँ, गट्स मेरे लिए टू साइडेड था, एक करियर साइड भी, एक पर्सनल साइड भी। पर्सनल साइड ये था कि मेरे को अपनी फैमिली को भी संभालना है और मैं संभालता हूँ। मतलब मेरे पापा अभी जॉब नहीं करते, वो रिटायर हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि मैं यंगेस्ट चाइल्ड हूँ। तो मेरे पापा एक तरह से रिटायर हो गए हैं, अब मैं सब हैंडल करता हूँ चीज़ें। एक वो था कि यार, क्योंकि पैसे देखो एट द एंड चाहिए घर चलाने के लिए। अब तो वहाँ पे पैसे घर पे भी चलाने, फिर अपना स्टूडियो, सारी चीज़ें, सैलरी, रेंट वगैरह ये सब भी देखना, क्योंकि ये सब मेरे को ही देखना था। तो वो डबल साइडेड मेरे लिए था स्टेप। बट एट द एंड की अगर आपको गोल क्लियर है ना यार, यहाँ पे जाना है, यही पाथ होके जाएगा, देन कोई चॉइस नहीं था। हाँ, देयर इज नो चॉइस। तो वो सीन था मेरे। आर यू अर्निंग गुड नाउ? हाँ, अच्छा, बेटर देन सैलरी। हाँ, 2-3x सैलरी से, तो आई एम हैप्पी। ओके, ठीक है। नहीं यार, क्योंकि ना आई थिंक द अर्ली यू टेक डिसीजन इट्स बेटर, मुझे ऐसा लगता है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एज में, आई एम 35 नाउ, और 30 आई वुड बी 35। मैं अगर कुछ स्विच करने का सोचता हूँ, मेरे में बहुत बहुत स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि मेरे पे ना बहुत लोग डिपेंडेंट है। मैं वो मेरे में आई कैन गो एंड टेक द रिस्क, मुझे तो मजा आ जाएगा यार। लेकिन फिर मैं डिस्कस करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे फंडिंग कैसे है। तो अब मैं उस मोड में जा रहा हूँ ताकि मैं 3-4 साल विदाउट मैं रिस्क भी ले लूँ तो मेरी फैमिली को सस्टेन नहीं होगा। तो आई एम थिंकिंग ऑन दैट ग्राउंड्स। ठीक है। मैं इस पे एक सेम चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप बोल रहे हो ना, वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। जब मैं छोड़ रहा था, मैंने अपने पापा से पूछा कि यार ऐसे ऐसे मैं सोच रहा हूँ छोड़ने का। तो उन्होंने सीधा बोला कि कोई दिक्कत हो रही है वहाँ पे? मैंने कहा दिक्कत नहीं हो रही, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। क्योंकि जिस ट्रैक पे मेरे को जाना था वो गोल नहीं बता रहा था उन्होंने, कि मैं ये बता रहा था कि जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल सकता आफ्टर 10 ईयर। जैसे जो मैं 10 ईयर बाद का प्लान कर रहा था, वो यहाँ मिल नहीं सकता। तो पापा कहते तेरा मन कर रहा है छोड़ दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने यही सोचा यार, अब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने जब मैं रोहतक हूँ, जैसे मैंने जब बोला 12th के बाद दिल्ली जाना है, उन्होंने कहा जाओ, वहाँ पे कितना पैसा चाहिए बता दिया, ये दे देंगे, छुट्टी हो गया। और फिर उन्होंने, मैंने कहा जॉब करनी है, पहले कहते हैं बिजनेस क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने सीधा पूछा क्वेश्चन, बिजनेस क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने कहा नहीं, पहले एक्सपीरियंस ले लेता हूँ ये वो। फिर मैंने मल्टीपल 2-3 जॉब्स की। देन मैं आई थिंक मेरी ये 3rd जॉब थी टेकवाइजर में। यहाँ पे मैंने काफ़ी लंबा रहा, और मैं इसीलिए लंबा रहा क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर कितने साल रहे हो तुम टेकवाइजर में? 4 years। वो बहुत लंबा हो गया आई गेस कि नहीं ठीक है। मेरे को वहाँ पे फीलिंग आ गई थी कि यार जब 3 साल हो गए थे ना, आई थिंक दिस इज़ द टाइम। वो करते करते छोड़ने डिसीजन लेने में ही 1 साल निकल गया वो। बट ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। शायद तब इतना मैं जल्दी शायद ना ग्रो कर पाता, अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचे तो। मुझे एक चीज़ बताओ, जो जैसे बड़े हमारे इंडिया के टेक क्रिएटर्स बोलूँगा, यूट्यूबर्स नहीं बोलूँगा, टेक क्रिएटर्स हैं, डज दे गिव यू स्पेस नए टेक क्रिएटर्स को, या फिर उनको दबाने की कोशिश करते हैं? मैं डायरेक्ट मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कि दबाने की कोशिश करते हैं, बट स्पेस का इशू तो होगा। वो आई थिंक मेरे को लगता है सब इंडस्ट्री में होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि हम टॉप पे ही रहें। हर इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस हो, सब में यही होता है। वो फिर ऐसा करने के लिए थोड़ा अपना पावर यूज़ करते हैं कि नेटवर्क जो उनका है ब्रांड से, वैसा कि इनको फ़ोन नहीं देने, ये नहीं देना, थोड़ा लिस्ट। जैसे बेसिकली क्या होता है, कोलैब्स की लिस्ट बनती है, ये फ़ोन इस क्रिएटर को देना है, काइंड ऑफ ब्रांड साइड पे और एजेंसी साइड पे। तो उनमें इतनी पावर है कि वो किसी का भी नाम हटवा सकते हैं। तो वो आई फील होता है, और होगा भी, मेरे को लग रहा है फ्यूचर में भी होगा ये, वो बढ़ेगा भी ये। तुम्हें ऐसा कोई लगता है कि कोई पर्टिकुलर टेक क्रिएटर है ऐसा जो सिर्फ जल्दी आने की वजह से चल रहा है, बट आई मीन वैसे अंदर से, आई मीन इफ यू डोंट वांट टू टेक नेम इट्स फाइन, बट मैं डायरेक्ट नेम नहीं लेता, बट ये आई थिंक मैंने मतलब मेरी इंडस्ट्री में, पॉडकास्ट इंडस्ट्री में, मैं ओपनली मतलब बहुत बोलता हूँ कि यार हाँ हम लेट आए हैं। मैं अभी स्टार्ट किया, मैंने तो साल भी नहीं हुआ मुझे तो। लेकिन मैंने मतलब अपने पॉडकास्ट की मेरे को चाहत बहुत पहले से थी। तो मैंने 2017-16 एंड में, 17 के बिगिनिंग में मैंने ऑडियो बुक्स करके 3-4 वीडियोस निकाली थी यूट्यूब पे, इन अ सेंस कि यार तुम मेरा सिर्फ ऑडियो सुनो। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज डिसाइफरिंग ओशो एंड सद्गुरु। मैं उनकी बुक्स पढ़ के उसको लेमन लैंग्वेज में बता रहा था, मेरा खुद का कुछ नहीं था। बट मैं लेट आया हूँ गेम के अंदर। डज इट मेक लेस ऑफ मी एज अ कंटेंडर? आई वुड से नो। बट हाँ, बड़े जो बैठे हैं ऊपर, दे आर एक्चुअली ग्रास्पिंग दी, क्योंकि उनसे जो सारा कंटेंट चूसा जाता है ना, वो फिर नीचे ड्रिल डाउन होकर तुम्हारे पास आता है। अग्रीड, उस पर तो मैं 100% अग्री करता हूँ। जो पहले आता है ना, उसको एडवांटेज होता है, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसका मिसयूज भी करते हैं। तो वो चीज़ है, आई फील ये तो होता ही है कि आप पहले आए हो और
वही इस केस में भी अगर आप देखोगे तो यही चीज़ हो रही है। जो पहले आए हैं क्रिएटर, जो इंडस्ट्री बन चुके हैं, मतलब इंडस्ट्री क्या कंपनी बन चुकी है बहुत बड़ी, तो वो कहीं ना कहीं पावर तो यूज़ करेंगे ना। अगर आप उनसे आगे थोड़ा सा उनको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल है आगे निकलने का, तो कहीं ना कहीं तो वो दबाएंगे। डू यू फील अभी इंडिया में ऐसे कोई टेक क्रिएटर्स हैं जो दे आर गुड, डूइंग गुड, अच्छे हैं अपनी जगह पे, बट यू फील यार इट्स बेटर देन मैं हूँ? देखो सबको पता होता है यार, मुझे पता है कि मैं किससे कितना बेटर हूँ, ठीक है। मेरा मैं अपना सेल्फ एनालिसिस औरों से एनालिसिस करके रखता हूँ। सेज कि मैं दूसरों से एनालाइज नहीं करता। आई मीन मेरी रेस मुझसे ही है। हाँ, इट्स फाइन, इट्स गुड टू बी लाइक दैट, बट तुम जिस इंडस्ट्री में compete कर रहे हो ना, तुम्हें आसपास देखना पड़ेगा और डोंट कवर योर आईज। अग्रीड विद योर पॉइंट, बट ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा टॉप पे है ना, तो वो कुछ तो वैल्यू रखता है कि वो टॉप पे है। चाहे इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस ले लो, वो दूसरों को दबा रहा है, दैट इज वन स्मार्टनेस। हाँ, एक चीज होगी। बट ये भी देख सकते हो कि यार जब कोई नहीं कर रहा था तब उन्होंने क्रिएट की वो चीज़ और उस लेवल पे लेके गए। ठीक है भाई, तू नहीं बोलेगा। देखो नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट मुझे बता दे, है ऐसा कोई? हाँ है। ठीक है। यार मैं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, इट्स जस्ट आई वांट टू सी कि टेक इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा करप्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा करप्ट हो रही है। क्योंकि भाई मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने टेक बार के साथ किया था एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी की, मैं किसी टेक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल इंडस्ट्री। एक और चीज़ है, मुझे टेक बार के साथ जब इंटरव्यू किया था ना, मैंने पॉडकास्ट किया था, तो ही टोल्ड मी कि आईफोन कैमरास आर वेरी अंडररेटेड। देयर आर बेटर कैमरास इन एंड्रॉयड देन आईफोन। अंडररेटेड नहीं, ओवररेटेड, सॉरी, ठीक है। आईफोन कैमरास आर ओवररेटेड, मतलब उससे बेटर कैमरा सैमसंग के हैं, ये है। व्हाट्स योर व्यू? ये जो पॉइंट है ना कि इससे बेटर कैमरा है, नो डाउट है। मतलब अभी रिसेंटली एक वीवो का फोन आया, वीवो X200 Pro, सब वीवो कर रहे हैं, मुझे क्रेजी कैमरा है, मतलब क्रेजी कैमरा है। उसकी शार्पनेस आईफोन के आगे, मतलब आईफोन कहीं भी टिकता ही नहीं है उसकी फोटोज के आगे। बट अगेन वहाँ पे एक ऐसा होगा कि आईफोन ने ना जो ट्रस्ट बना रखा है इंडियंस के दिमाग में कि भाई यार वो फोटो लेगा तो सबसे बढ़िया ही लेगा, चाहे वो सही है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो लेगा ही लेगा। वैसा वाला पर्सपेक्टिव बन चुका है आईफोन को लेके। आईफोन क्या है, एक पर्टिकुलर जोन में वो फोटो लेता है, एक पर्टिकुलर रेंज में, कि भाई वो वार्म फोटो लेगा, ऐसी फोटो लेगा, और वो हर बारी वैसे ही लेगा, कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है वो। अगर आप 10 बारी आप सेम फोटो में, अगर आपकी यहाँ से आईफोन से फोटो लूँगा 10 बारी, वो 10 की बारी 9 बारी सेम ही फोटो आएगी, सेम कलर, सेम हर चीज़। बट अगर आप वीवो या सैमसंग या गूगल पिक्सल लोगे, वो नहीं लेंगे वैसा, कंसिस्टेंसी थोड़ा उनमें कम है। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर आता है ना, यार मैं आँख बंद करके फोटो ले लूँगा, वो आईफोन में आ जाएगा। बट अगेन वो बेस्ट नहीं होगा, वो 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 होगा। बट अगर इससे अच्छे कैमरे हैं जो 9.5 आउट ऑफ 10 भी दे देंगे। यार अगर मैं आईफोन को वैसे टेक के हिसाब से देखूं, मतलब उसका जो हार्डवेयर स्पेक्स है दैट इज प्रीटी लो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, और नहीं इन टर्म्स ऑफ होल हार्डवेयर। मतलब जैसे मैं अगर रैम भी देखता हूँ उसका, मैं रोम भी देखता हूँ उसकी, मैं रेजोल्यूशन देखता हूँ, या फिर मैं WhatsApp हर्ट्स जो रिफ्रेश रेट होता है, बट जो चिप्स हैं वो बहुत पावरफुल है वो, मतलब वो पूरा हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो चिप्स वैसे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप देखोगे आईफोन के अंदर AAA गेम्स चल जाते हैं, जो किसी एंड्रॉइड में अभी तक पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो दिखाते रहते हैं अपने इवेंट्स में कि ये है वो है, बट गेम ही नहीं है। अगर एट दी एंड एंड्रॉइड में गेम ही नहीं है AAA गेम, तो इसमें कैसे चलाएंगे? बट अगेन उसके बहुत सारे डाउन साइड भी हैं। चलता है ये ठीक है, बट कितना अच्छा चलता है वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, आईफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है। जब भी अगर हम AAA गेम कोई मैं 15-20 मिनट खेलता हूँ तो वो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से फिर ड्रॉप भी आ जाते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स आ जाते हैं। बट अगेन चला पा रहा है, वो एक बड़ी चीज़ है। दैट मनु मुझे बताओ कि आईफोन ज़्यादा ओवररेटेड है या फिर उसकी ब्रांडिंग वैसे की गई है कि वो ओवररेटेड, मतलब दिख रहा है कि भाई लोगों के हाथ में है तो इट्स अ पावरफुल थिंग, या वो रियली में इतना है? डज इट वर्थ द मनी? एक लाइन में आंसर दूं? हाँ, वर्थ द मनी तो नहीं है उसका। मतलब अगर आप कहोगे कि फ़ोन अच्छा है, फ़ोन बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग की बात रही हो, एक एप्पल ने ना वैल्यू बना ली है कि भाई अगर आपके हाथ में आईफोन है तो आपका कुछ ना कुछ स्टेटस सिंबल है। हाँ, वो इंडिया में आज भी है। मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा कम होगा बिकॉज सबके पास हो गया है, बट Tier 2 Tier 3 में जाओगे, जैसे हमारे रोहतक में जाओगे, मेरे हाथ में आईफोन है, आज भी लोग कहते हैं अरे वाह आईफोन। मतलब ये है, अभी भी वो थिंकिंग है कि भाई हाथ में आईफोन है तो आप +1 हो तो हो नॉर्मल पीपल से, तो वैसा वाला है। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, प्रोसेसर, या फिर
किसी भी ले लो, डिस्प्ले ले लो, हर चीज़ में अच्छा है, बट बेस्ट नहीं है. आईफोन इज़ नॉट द बेस्ट फ़ोन वैसा वाला. What is the best phones out there अभी 2024 के? ये क्वेश्चनेबल होगा वैसे तो, बट ना बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे इन टर्म्स ऑफ कैमरा, आई थिंक वीवो इज़ अभी जो लॉन्च हुआ है वीवो X200 Pro, क्रेजी है कैमरा उसका, क्रेजी है. मतलब आईफोन कई बार When you say camera, it means you are talking about still clicks. स्टिल क्लिक्स. हाँ, वीडियो में आईफोन इज मतलब बहुत आगे है. आईफोन की वीडियोस बहुत आगे हैं इन टर्म, मतलब अगर एंड्रॉयड से कंपैरिजन करें, S24 हो गया, अल्ट्रा हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इनके कैमरेज वैसे बहुत अच्छे हैं, बट वो फोटोज़ में अच्छे हैं. जैसे गूगल पिक्सल का भी बहुत अच्छा कैमरा है, बट वो फोटोज़ में है. वीडियोज़ में आईफोन बहुत आगे है उनसे, बहुत. अभी कंपैरिजन नहीं है, बट ये धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है. अगर आप 3 साल पहले देखोगे तो आईफोन के कोई डिफरेंस ही नहीं था, बट वो डिफरेंस बहुत कम हो गया है. लेकिन अभी भी डिफरेंस है कि आईफोन इजीली आगे है बहुत, मतलब क्लियरली आइडेंटिकल है. अगर आप दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड रख दोगे कि यार ये आईफोन की वीडियो है, ये एंड्रॉइड की वीडियो है. More people these days, corporate ones especially, they have two phones now. One is a smartphone and one is a dumb phone. तो dumb phone कौन से हैं? Nokia वाले. ओके. तो वो पर्सनल फोन है उनका. पर्सनल फोन है? हाँ, उसमें व्हाट्सएप नहीं है, टेक्स्ट मैसेज है और सिर्फ वो है कॉल. और ऑफिस के फोन उन्होंने रखे हैं, जब वो ऑफिस में होते हैं उस पर करते हैं, उसको वहीं पे रख के वापस आ जाते हैं और अपने उस डम फोन पे रहते हैं ताकि तुम सिर्फ कॉल और मैसेज कर पाओ. कॉल लिटरली किसी को इमरजेंसी है ना, ये तुम हर बंदा इस बात से रिलेट करेगा. लोग ना व्हाट्सएप पे कह रहे हैं तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया. मेरे हिसाब से मैसेज का मतलब है कि भाई यू विल रिप्लाई आफ्टर सर्टेन टाइम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रू. ये मैसेज का मतलब होता है कि मैसेज कर दिया, नोटिफिकेशन दे दी, अपडेट दे दिया, मैं रिप्लाई आधे घंटे बात करूँ, 1 घंटे बात करूँ, व्हेनेवर आई एम फ्री. अगर तेरे को कोई इमरजेंसी SOS है तो भाई तू मुझे कॉल कर, तो उसके लिए वो फोन चलता है. तो उससे क्या हो रहा है, उनका ना स्क्रीन टाइम, ये टाइम बहुत बच रहा है. दिन के 2 घंटे करीबन बच रहे हैं इजीली. तो भाई वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? फैमिली में कर रहे हैं, अपने बच्चे में कर रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ में कर रहे हैं. मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ कि मैंने सोशल मीडिया ने ये डिस्कनेक्ट तो कर दिया है, मतलब कि आपको फैमिली से जो रियल फ्रेंड्स हैं उनसे दूर कर दिया है सोशल मीडिया ने, कि आप कॉल मतलब उसी पे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो. यार तू कितनी बार रेस्टोरेंट्स में गया होगा जहाँ पर तूने देखा होगा कि एक टेबल पे 4 बैठे हैं, ठीक है, और चारों अपने फोनों में हैं. ये तो मैं हर जगह देखता हूँ. ये मेट्रो में होता है. मेट्रो में, अरे इंडिया की मेट्रो में तो फिर भी कम है. मैं बैंकॉक की मेट्रो में गया था, वहाँ पे तो मतलब यूँ लगा लो फ़ोन यूँ है, वो लेफ्ट एंड राइट भी नहीं देख रहे. उन्होंने जस्ट सुना स्टेशन आ गया, फ़ोन निकाला, चले गए. और फ़ोन पे जब मेट्रो से निकलने के बाद ऐसे ऐसे चल रहे हैं. वो देख के तो मैंने कहा यार ये तो हमसे भी ज़्यादा हुए पड़े हैं. मतलब वो इतना एडिक्ट हुए पड़े फ़ोन के, वो फ़ोन के बिना रह नहीं सकते. सेम हांगकांग में भी देखा मैंने, सेम चीज़. सब इतना ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हुए पड़े हैं कि वो छोड़ ही नहीं पाते. वुड यू फील कि तुम्हें टेक में ऐसा कुछ करना चाहिए अपने उस पर? तो हैव यू गिवन अ थॉट कि टेक में कुछ ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा लाइफ की तरफ जाएं लोग, रादर देन दिस स्टूपिड स्क्रीन? ये मेरे को ऐसा लगता है कि लोग हमारे पॉडकास्ट स्क्रीन या फिर उसी पे देख रहे हैं, बट आयरनी गाइस, व्हाट कैन वी डू? मुश्किल है थोड़ा, मतलब ये बैक ट्रांजिशन में जाना बहुत मुश्किल है. मतलब आपने अब देखा होगा लोगों के अब सपने होते हैं यार सबसे डिस्कनेक्ट करके पहाड़ों पे रहें लाइफ में, मतलब पीस में रहें. तो वो पहले नहीं होते थे ये एस्पिरेशन. ये कब हुए हैं? जब आपके पास लाइफ इतनी तेज भाग रही है और आप भी रेस में भाग रहे हो. ये तब से ये मतलब सपने, ड्रीम्स जागे लोगों के, ये यार पहाड़ों पे जाएं, रहें. पहले होता था पहाड़ों पे जाके नेचर को मतलब देखें कि दिखता कैसा है, बट अब होता है वहीं पे रहें, बिकॉज वो दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहरों में रह के उनका पूरा सिस्टम मिल चुका है. हाँ, कि यार इतने बिजी हो गए हैं वो ब्रेन्स उनके, वो फोन्स में, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा घुस गए हैं. तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज दी वर्स्ट टेक्नोलॉजी जो अभी आई है? कुछ ऐसा आया है? हाँ, तुम AI को कैसे मानते हो? AI मेरे को मतलब मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ AI के बारे में. AI हर काम करने के नज़रिए को चेंज कर देगा, मतलब कि काम कैसे होना चाहिए. लाइक पहले अगर आपको कोई लिखना है, लेटर लिखना है, आप सोचते थे कि ये होना चाहिए, परफेक्ट सेंटेंस बनाते थे. बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता. आज के टाइम में आप चैट GPT को बता दो कि ये और आपको लिख के दे देगा. चैट GPT से याद आया, मैं आपको अपना बताता हूँ एग्जांपल. चैट GPT मेरा क्या है, मैं प्रो वाला यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को बता रहा है कि भाई मेरा नाम मन्नू है, मेरी ये एज है, ये भाई डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये काम करता हूँ, ये अपने पहले पूरी हिस्ट्री बता दी उसे कि भाई मैं क्या हूँ. अब वो चैट GPT मेरे हिसाब से समझ चुका है, सब उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है. अब फीड हो गया, अब मैं जब उसको सपोज करो मैंने कोई मेल आया मेरे पास, मैंने उसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब वो उसका अपने आप आंसर देता है. मैं ये भी नहीं लिखता कि रिप्लाई दिस मेल, उसका वो अपने आप आंसर देता है और मेरे को क्या देना है वो वही दे देता है. और वो 70 to 80-90% सही होता है. 70 to 80% सही होता है. बाकी मैं बीच में अगर कुछ चेंज करना है तो उसको बोल के कर देता हूँ, और वो फिर अगली बारी वो चीज़ को ध्यान रखता है
और फिर वो नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं करता। ठीक है, यू आर हैविंग एन असिस्टेंट। हाँ, काइंड ऑफ। तो मुझे ये वर्क के लिए ठीक लगता है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पटा रहा था, जब मेरी वाइफ जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब मैं वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, उसके लिए ट्राई मार रहा था, तो मैं उसको लेटर लिखता था, ठीक है। 2 फोन्स थे, एसएमएसेस होते थे, व्हाट्सएप नहीं आया था उस टाइम, ये 2008 या 9 की बात है। तो मैं इंटेंशनल लेटर्स लिखता था। मेरे को ना कैलीग्राफी का शौक है कि कर्सिव हैंड राइटिंग लिखना, तो मैं उसको लेटर्स लिखता था, और मेरे को एक लेटर लिखने में कम से कम 45 से 50 मिनट लगते थे A4 शीट के ऊपर, ठीक है। और उसमें मैं अपने इमोशंस डालता था यार, ठीक है। और वो जब पढ़ती थी, मेरे को पता है वो कनेक्ट करेगी उसके साथ। मैं साला चैट जीपीटी पे अगर मतलब दिस एरा इफ आई लुक एट, मैं कोई ईमेल का भी रिप्लाई करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बिजी हूँ जहाँ पे मुझे इमोशंस को नहीं इन्वॉल्व करना, आई वुड से येस, तुम्हारा डे टू डे है, मैं कहूँगा येस करो। जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने थे 10-15, तो मैंने उसको ट्रेन किया अपने उसको कि भाई दीज आर द सेट ऑफ डेटा, जो 15 एक्सेल पड़ी हैं, इनमें से डेटा से हमें ये पर्टिकुलर 6 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उसने बना के दिए मुझे। दिस इज वेरी फाइन, बट मैं आई वुड से कि स्टिल पीपल नीड टू ड्रॉ दैट वेरी थिन लाइन की ना, तुम जहाँ पे तुम्हारे इमोशंस इन्वॉल्व है ना, जहाँ पे तुम्हें पर्सनल टच देना है किसी को, एप्रिसिएशन देना है किसी को, किसी के लिए कुछ स्पेशल करना है, तो अपना सारा दिल डालो उसके अंदर। अग्रीड, उससे तो मैं 100% अग्री करता हूँ कि जो इमोशंस है ना, जो आप दे सकते हो उस पर्सन के लिए, वो और कोई नहीं दे सकता। उसका रीज़न ये है कि आप वो दिमाग में नहीं सोचते मेरे लिए उसके लिए क्या इमोशन है, आपके दिल में वो फीलिंग्स हैं जो आप उनको ड्रॉ करते हो या फिर लिखते हो, चाहे वो वर्ड्स कैसे भी हैं, उनका सेंटेंस बन रहा है नहीं बन रहा, वो फिर भी कनेक्ट कर जाएगा, बिकॉज उसके आपके इमोशन जुड़े हैं उसके अंदर, उस लेटर में, कि आपका फिर मैटर नहीं करता। तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है यही, बिल्कुल। तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करता। ये आर्टिफिशियल है ना यार, वर्ड भी तो आर्टिफिशियल है। वर्ड भी तो आर्टिफिशियल ही है। अरे व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीस वेरिएबल जो आए थे, जो वो एप्पल विजन प्रो। मैंने जब फर्स्ट टाइम उसे यूज़ किया, मेरा डिड यू यूज इट? मैंने आज तक नहीं किया। मैंने 2-3 बार यूज़ किया, मतलब एक जो फर्स्ट टाइम किया था वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। बट द प्रॉब्लम इज़, मेरे को, मैं मेट्रो सब में लेके गया था, सिक्योरिटी वगैरह पूरा, मैं मेट्रो में मैंने वीडियो बनाया था, पूरा मेट्रो में मैं उसे लेके गया हूँ, मतलब मेट्रो के अंदर ही 100 इंच से बड़ी डिस्प्ले करके मूवी एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने पूरा वीडियो बनाया था उसका अच्छे से, और पूरा रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे सारे कैमरा निकाल के फोटो से खींच रहे थे मेरी, कि भाई ये क्या पहन रखा है इसने, क्योंकि उस टाइम इंडिया में नहीं इतना पता था, यूएस में एप्पल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया में मतलब ऐसी, क्योंकि इंडिया में था नहीं तो इतना अभी भी नहीं है ब्रो, अभी भी अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। अच्छा, अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, नहीं मिलता वो यूएस में मिलता है आई थिंक, अभी कुछ कंट्रीज में अभी लॉन्च किया उन्होंने। मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट फेल हो गया, इस वजह से उन्होंने चलाया नहीं शायद। प्रोडक्ट तो उनका वो फेल है, ये तो फॉर श्योर है, बट वो अभी भी उनको वो ऐसा क्यों मान नहीं रहे? क्यों नहीं है? अभी क्या है, वो टेस्ट कर रहे थे ना बेसिकली कि उनका ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो पहले सिर्फ यूएस के लिए था, फिर दूसरी कंट्रीज़ खोली, जैसे कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे खोली, अब वहाँ पे और थोड़ा बढ़ा रहे हैं उसको, बट इंडिया में अभी तक नहीं आया, पता भी नहीं कब आएगा। एंड हाउ वाज द, आई मीन, एक्सपीरियंस जो फर्स्ट टाइम था वो क्रेजी था, मतलब माइंड ब्लोन हो गया था। माइंड ब्लोन मेरा सिर्फ इस वजह से होता क्योंकि मैंने बहुत सारे VR ट्राई करे थे, और उनकी जो क्वालिटी थी बिल्कुल बेकार थी, मतलब मैं कभी उसको पर्सनली पैसे दे के बाय नहीं करूँगा, वैसी क्वालिटी थी। बट विजन प्रो की क्वालिटी क्रेजी थी, मतलब बिल्कुल ऐसा फील होता था यार, हाई क्वालिटी एक डिस्प्ले है बट वो डिस्प्ले लग नहीं रही है, वैसा फीलिंग था। बट अगेन इतना हैवी था, सर दर्द हो रहा था, ये प्रॉब्लम्स तो है ही है VR के साथ, मतलब क्रेजी हैवी था, बहुत हैवी था वो, मतलब मेरे को। एंड हाउ मच आर दिस कॉस्ट? अराउंड 2.5 लाख के अराउंड, बहुत एक्सपेंसिव। 2 लाख रुपए? 2 लाख से भी ज़्यादा, मतलब वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है वो, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ अ डिफरेंट। रेंट पे मिलेगा क्या थोड़े 1-2 दिन के लिए? मिल सकता है अगर आप किसी क्रिएटर के पास में भी पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर के बाद घूमा था वो, इससे यहाँ से यहाँ से। एंड हाउ डू यू गाइस एज अ क्रिएटर्स, हाउ डू यू गाइस वर्क? तुम काम कैसे करते हो कि हर फोन तो यार तुम्हें मिलेगा नहीं, हाउ डू यू गाइस गेट फोन्स यार? और अभी जो मेरे ख्याल से जो स्पेस बना रहे हैं, जो एस्टैब्लिश है, उनको चलो ब्रांड्स दे रहे हैं, तो ऐसा एक तो पहले मुझे बताओ कौन सा ब्रांड है जो अपना कोई प्रोडक्ट देता ही नहीं है किसी को? ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, सब देते हैं। सब एप्पल भी देता है, एप्पल भी देता है। इंडिया में देता है? हाँ, इंडिया में भी देता है। इंडिया में भी लोगों, जैसे टेक बार भी करता है, ट्रैक इन टेक हो गया, टेक बार टोल्ड मी कि ही बाइज एप्पल प्रोडक्ट्स बाय मोस्टली लोग ओन मनी, मोस्टली लोग बाय करते हैं, क्योंकि जितना, मतलब मेरे को जितना रीज़न पता है वो इसलिए होता है कि अगर आप एप्पल उन्होंने दिया है और पूरे साल में जब तक नेक्स्ट एप्पल नहीं आता आप उसकी बुराई कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट एप्पल आपको देगा ही नहीं कभी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए सारे जो क्रिएटर्स हैं, मोस्टली क्रिएटर जिनको एप्पल के ऊपर कंटेंट बनाना है, जिनको ये कहते हैं ना एप्पल की मारनी है तसल्ली से, वो फिर एप्पल बाय करते हैं, क्योंकि वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए भर के जो उससे व्यूज़ या फिर जो लेंगे ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, वो बहुत सॉरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI वो बहुत क्रेजी होता है। तो और एप्पल लोग देखना भी चाहते हैं, इसीलिए लोग
ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल की वीडियोस बनाते हैं। आप किसी भी टेक पेज देख लो, सबसे ज़्यादा वीडियोस उनकी एप्पल के ऊपर ही होंगी, या तो एप्पल को रोस्ट कर रहे हैं या एप्पल की तारीफ कर रहे हैं, दो ही साइड है, लेफ्ट और राइट। तो वैसा है, और सबसे ज़्यादा वीडियोस ही उनके ऊपर बनाते हैं। लेफ्ट एप्पल वर्सेस सैमसंग, एप्पल वर्सेस वीवो, एप्पल वर्सेस गूगल, एप्पल, सब कुछ एप्पल तो आता ही है। एप्पल बेसिकली उसने खुद अपने लिए एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कर ली इस चीज़ को ऑफ कोर्स फ्री की मार्केटिंग है एक तरह से, चाहे आप उसको बुराई कर रहे हो चाहे कर रहे हो, पोस्ट तो रही है लोगों तक, इसलिए लोगों की ब्रांडिंग, और लोग सुन के भी गालियाँ भी देते हैं नीचे, तुम एप्पल को कैसे गलत बता रहे हो, जबकि हम तो फैक्ट बता रहे हैं। मतलब सब लोग नहीं चाहे बताते हो, बट मोस्टली यार सही बताते हैं कि एप्पल अच्छा है लेकिन वो सबसे अच्छा नहीं है, बट लोग कहते हैं नहीं वो सबसे अच्छा है। अब बताओ इसमें क्रिएटर फंसता है फिर, अब वो क्या करे, एप्पल की तारीफ करे तो फंसे, कि जो फिर एंड्रॉयड लवर्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये डिबेट है, रहती है यार। एंड्रॉयड ना, मतलब आई स्टिल लव एंड्रॉयड, बट आई मीन वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें यार। थोड़े टाइम में ना यू गेट आपने गूगल पिक्सल यूज़ किया है? हाँ मैंने, लेकिन बहुत पुराने वाला यूज़ किया है। जो नहीं, कौन सा किया पुराने वाला, मतलब 1 और 2? 3 आई गेस, 3 या 4 3 जो LG का आया था। फिर हाँ, एक LG ने बनाया था, एक डिस्प्ले LG ने बनाया था, और एक शायद HTC ने बनाया था, हाँ, है ना, वही वाला ना, 3 और 3 XL आए थे आई गेस। हाँ ऐसा ही वही था। ना। अब मैं कॉलेज डेज तक आई वाज स्टिल ऑन एंड्रॉयड, बट देन आई मूव टू एप्पल आफ्टर दैट। मैं 6 या 7 पे 6 पे शिफ्ट हो गया था एप्पल पे। एप्पल का जो एडवांटेज है वो इकोसिस्टम का बहुत अच्छा एडवांटेज है, और बहुत सीमलेस है वो। जैसे बेसिक है, यहाँ पे कॉपी किया, लैपटॉप में पेस्ट किया, वो सीमलेस होता है और हर बार ही वर्क करता है, 9 आउट ऑफ 10 वर्क करता है, वो करता ही करता है। बट एंड्रॉयड में भी सेम फीचर है, जैसे सैमसंग देता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब करके, बट वो 6 आउट ऑफ 10 7 आउट ऑफ 10 ही वर्क करेगा। तो फीचर्स हैं, बट वो वर्क कितना अच्छा से करते हैं वो एप्पल करता है। नहीं, मुझे ना उसका जो, जैसे मुझे सैमसंग का जो OS है मुझे वो बगी सा वन लगता है। UI, हाँ अब शायद पता नहीं, वो बगी लगता है मुझे, बहुत ब्लॉटवेयर है उसके अंदर, भर के फालतू की ऐप्स है। वो माइक्रोसॉफ्ट के 10 ऐप्स तो माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब मुझे नहीं चाहिए भाई वो। मुझे बहुत स्टॉक अच्छा लगता है, तभी मैं गूगल पे ही गया था। लेकिन तब मैं डाउन द लाइन देखता हूँ यार, ओवर द पीरियड व्हेन योर स्पेस स्टार्ट्स कंज्यूमिंग, थोड़ा कैश बढ़ रहा होता है, तो तुम वो स्लो इतने बगी हो जाते हैं ना फोन कि मेरा डायलर भी साला धीरे धीरे खुलता है। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस इन एप्पल। वो होता है, वो एप्पल ने ये, मतलब क्वालिटी है एप्पल के अंदर कि उसका जो सॉफ्टवेयर है इतना ज़्यादा स्मूथ है, रिलायबल है, कि बंदा आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर लेता है। तो वो एप्पल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, तो मतलब अगर तुम एक रिलायबल फोन चाहते हो, एप्पल कौन सा यूज करते हो? 16 Pro Max है, आईफोन अगेन। तो वो आईफोन ने एक ट्रस्ट बनाया है शुरू से। ठीक है, हाँ गुड यार। कैमरा सबसे अच्छा नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसका कैमरा सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ पिक्चर्स के लिए, अगर फॉर वीडियोस who are creating videos, तो रील्स क्रिएटर्स करते हैं, they all have iPhones now। ये फिर बेस्ट है उनके लिए। अगर वीडियो के लिए चाहिए, इससे ऊपर अभी तक कोई फोन में आया नहीं है वीडियो के लिए स्पेसिफिकली, तो वो चीज़ है। मनु, हैव यू गिवन अ थॉट कि यार जो मेटा है के अंदर एप्स आ गई, तुम्हारी व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये 3 तो तुम्हारे फोन पे होती हैं नो मैटर व्हाट। हर एक के फोन पे व्हाट्सएप होगा ही होगा। इस पे एक किस्सा है कि मैंने किसी से पूछा, आज यू ऑन व्हाट्सएप, कि ये कैसा सवाल है? मैंने कहा मतलब यार, हाँ पहले नहीं होते थे, पहले लोग पूछते थे आर यू ऑन व्हाट्सएप की नंबर लेने के लिए भी, हाँ व्हाट्सएप यू। और अब ना लोगों ने इंटीग्रेट भी कर दिया है इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप के साथ, तो सेम मैसेजिंग वहाँ पे भी चली जाती है, सब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मेरे को ना ऐसा लगता है किसी इंसान की लाइफ जाननी है, फोन तो हमेशा उनके पास होता है, तो साला व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से तुम किसको ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज उसका अगर आप देखोगे मेटा के पास सारा डेटा आ गया ना, तुम दिन में क्या करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो 2 घंटे, इंस्टाग्राम चलाते हो 2 घंटे, व्हाट्सएप चला लिया, और एक यूट्यूब हो गया, चलो यूट्यूब गूगल का है, उसके बाद अगर तुम फेसबुक चला रहे हो तो वहाँ पे हो, और वो सारा डेटा तुम्हारा, फेसबुक के तो किससे सुना ही है सबने, सब डेटा वेटा चुराने के, तो मेटा के पास सारा डेटा तो आ गया तुम्हारा, तुम किससे बात करते हो, कैसे खाते हो, क्या मतलब क्या तुम लाइक्स करते हो, तुम्हारे लाइक्स डिसलाइक्स इंस्टाग्राम के थ्रू सब पता लग जाता है। मैं ना इसको थोड़ा और बर्ड आई व्यू से देखो ना, तो तुम इसको ऐसे लो, एक इंसान अगर मनु फोन यूज कर रहा है, तो मैं एक इंसान की वो देख रहा हूँ कि वो किस टाइम फोन यूज कर रहा है सबसे ज्यादा, तो उसकी वो आदत पता चल रही है। राइट। मैंने मेटा की जितनी भी एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग लेता हूँ, तो मैंने उसे स्पीकर एक्सेस दिया हुआ है, माइक एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दिया हुआ है, तो मैं दिन में क्या बात कर रहा हूँ तो उसकी वो फीड्स ले सकता है। राइट। उसके थ्रू मुझे एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे शो होती हैं, सब उस पर एग्री करेंगे कि मैं घर पे अगर बात कर रहा हूँ गोवा हॉलीडेज की, तो मुझे थोड़े टाइम में गोवा की कुछ चीजें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो और मैं किस को स्टॉक कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मैंने कितने का लेन देन किया। अब काफी लोगों ने व्हाट्सएप पे अपना UPI भी डाल लिया, वेरी गुड।
ठीक है, तो तुम दैट गाय नोज एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ कि वो एक दिल्ली के रीजन के अंदर वो ये बता सकता है कि इतने लोग ना इस पोलराइजेशन पे हैं, इतने लोग इस पोलराइजेशन पे हैं, और तो पता कितना पैसा है इसके अंदर। अरे फ्यूचर में भी ना सबसे ज़्यादा वैल्यू डेटा की ही होने वाली है। और डेटा किसके पास होगा? 2-3 कंपनियों के पास ही। पूरे वर्ल्ड का डेटा उनके पास है। आप सोचो ना, गूगल के पास है, गूगल, मेटा, एक अपना कहते हैं आपका शॉपिंग हो गया तो अमेजोन आ जाएगा कि आप क्या खरीदते हो, क्या आपको खरीदना पसंद है, वो उसी टाइप की चीज़ें दिखाएगा ना। फिर आपको आप कुछ भी सर्च करो स्पॉन्सर में तो वही आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम देखोगे, तुम येस कर देते हो जब तुम्हें अमेजोन से तुम कोई चीज़ खरीदते हो ना, हाँ मिंत्रा से कोई चीज़ खरीदते हो, तुम्हारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है उसका ऑर्डर का। तुमने हाँ देखा हाँ ये बात? हाँ, ये तो सब करने लगे तो वो दैट इज इंटीग्रेटेड विद मेटा ना नाउ। आ गया फिर वो डेटा भी तो कोलैब होएगा ही। और एक और चीज़ है, खत्म हो चुके हो आपका अब आपका कुछ रह ही नहीं गया। आप जितना मर्जी डेटा 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 कर लो कि प्राइवेसी है, सब कुछ है उनके पास। आप चाहे जितने मर्जी वो लगा लो, ऐड ऑफ कर दो, पर्सनलाइज ऑफ कर दो, सब डेटा है उनके पास। आप उससे बच ही नहीं सकते। कैसे बचोगे? अगर आप मान लो कुछ इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, आप देख लो, आप 10 मिनट बाद सारी रील उसी की होंगी आपके पास। हाँ, सारी रील उसी होंगी। ये कैसे हो सकता है? तो वो पता है ना, आप जो टाइप कर रहे हो कीबोर्ड गूगल का है। गूगल आपको पता है आप क्या टाइप कर रहे हो, गूगल को ये तो पता होगा क्या टाइप कर रहे हो आप, किस टाइम पे क्या टाइप करते हो। वो सब कुछ है, आपके टेक्स्ट से लेके सब कुछ जाता ही है, कितना मर्जी इनक्रिप्टेड कर लो। टफ लाइफ, रियलिटी यही है। बट अगर हम टेक की इतनी बात कर ही रहे हैं, एंड व्हाट डू यू फील ऑफ ईवी का फ्यूचर इन इंडिया? बहुत क्रेजी, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत आई लव द वे यू सेड ना, बहुत क्रेजी है यार। मेरे को बहुत ईवी, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके एडॉप्शन उसका होए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टेक, अगर मेरा एक और सबसे आपने नोट किया होगा, अगर आप ईवी जब से लॉन्च हुई है उसके पिछले 10 साल ले लो, ऑटोमोबाइल में क्या इनोवेशन हो रही थी? कुछ भी नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि कोई इनोवेशन ही नहीं थी। सेम आप 5 लाख की कार अगले साल 5.25 की हुई, 5.5 की हुई, 6 की हुई, वही सेम कार आपको वही बेचे जा रहे हैं 10 साल से। स्विफ्ट में आज क्या है? कुछ भी नहीं है चेंज। क्या नया है स्विफ्ट में? 10 साल पहले भी वही थी, वही है, बॉडी चेंज हो गई है। आप अगर इस नज़रिए से देखो तो। और ईवी में क्या है? ईवी 10-12 लाख की ईवी कोई टॉप मॉडल, क्या उसमें फीचर्स आ गया, सब कुछ स्क्रीन रोटेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एडएस आ गया, सब कुछ आ गया। ये ईवी के आने के बाद से तो हुआ है टेक्नोलॉजी इनोवेशन, पहले तो नहीं हो रहा था। लेकिन डू यू थिंक, सोच के, क्या इंडिया रेडी है ईवी के लिए? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करेगा, क्योंकि इंडिया ना बहुत ज़्यादा, एक तो वैरायटी है आपके, बहुत मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास, अबव, फिर देन रिच पीपल भी हैं। रिच पीपल के लिए क्या है, हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बट मेन पॉइंट आता है मिडिल क्लास पे। अगर मिडिल क्लास घर पे ईवी चार्ज कर सकते हैं ना, तभी वो फ़ायदेमंद है उनके लिए, तब वो क्रेजी है। बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि उनके लिए अभी बजट में नहीं है ईवी, कोई अच्छी ईवी है ही नहीं जो उनके बजट में आ जाए, तो ये क्वेश्चनेबल हो जाता है फिर हमेशा। लेकिन आई हैव सीन टाटा बिल्डिंग अप पंच की ईवी है, बट पंच भी महंगी है ना, अगर आप देखो 13 लाख की है। वो है ना, उसकी तो 150-200 किलोमीटर की रेंज है। अब उसमें क्या कहीं बाहर ही नहीं जा सकते, तो प्रॉब्लम उसके साथ फिर वो आ गया। और अभी इंडिया का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, चार्जिंग नेटवर्क कि रिलायबल हो सके वो, क्योंकि मैं कितनी बारी गया हूँ, फंसे होते चार्जर, काम ही नहीं कर रहे होते, ऐसे ही टंगे होते हैं। जैसे होता है ना कि तारे टूटी पड़ी और ऐसे टांग रखा है तार को, वैसे सीन है। ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है, अगर आप बेटर रेंज एक अच्छे प्राइस में दे दो, तो उसकी इंसान डेली यूज़ में क्या करता है, शादी वगैरह में गया, ऑफिस गया, तो यहाँ पे ईवी ख़त्म कर देगी, ये पेट्रोल को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपका चार्जिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है या आपकी रेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए भी अच्छी है वो। जैसे अभी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, मतलब मैं क्रिएटर का नाम नहीं लेता, बट उसने बहुत गलत वीडियो बनाया, मेरे को लग रहा था ऐसा कि उसने क्या किया, ले दे यार, कोई वो नहीं है, मतलब छोड़ो वो वो गए मनाली वगैरह गए, ठीक है, उन्होंने बता दिया भाई कर्व का जो प्रमोशन कर रहे थे, और वो पेड वीडियो था, वो क्लियरली दिख रहा था, वो पूरा कर्व को लेके गए हैं एंड तक, वहाँ पे होटल में चार्ज करी और वापस ले गए, और बीच में उन्होंने 1-2 जगह पे चार्ज करी। अब ये तो उन्होंने वन साइड बता दी, बट अगेन जो प्रेशर होता है ना, वो कैसे रिलीज़ करोगे? उनके साथ तो पूरी पीछे टीम थी, और वो दिख रहा था क्योंकि वो कार में बैठा है, उसकी वीडियो दूसरी कार से बन रही है, चलते हुए बन रही है, वो तो पूरी टीम लेके गया था, उसने तो बता दिया भाई ये पहाड़ों तक पहुंच सकती है। बट अगर पहाड़ों पे वो चार्जिंग नेटवर्क खराब हो तो उस टाइम आप क्या करोगे? पहाड़ यार, अगर तुम्हें वहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता ना, अच्छा मेरी वाइफ ईवी में है तो मैंने आपको बताया था, तो कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता ना, तो तुम चार्ज कर सकते हो। इट टेक्स टाइम, बट एक पावर सॉकेट मिल जाए उससे तुम चार्ज कर सकते हो। बट वो कितना स्लो है, बहुत स्लो है, तुम्हें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान। अगर सपोज मुझे ना, तुमने प्रेशर की बात की ना, तो मेरे को लगा यार एक प्रेशर ना ये भी होगा कि यार मेरे पास ना सिर्फ अभी 30 किलोमीटर रह गए हैं, मैं पहुंच पाऊंगा। ये भी बहुत है, ये बहुत है, ये बहुत ज़्यादा होता है यार।
तो मेंटल प्रेशर है इधर बहुत ज़्यादा है। और आप 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च के मेंटल प्रेशर ले रहे हो, तो वो चीज़ पता नहीं क्यों चार्जिंग नेटवर्क होना ज़रूरी है, चाहे आप रेंज 500 तुम्हारे देते हो ख्याल से 600 EV कहाँ देते हो। स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडिया एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड? अभी बहुत दूर जाना है, मतलब ऐसा जाना है, बहुत दूर जाना है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ यूँ, मतलब बट हम टू व्हीलर्स में तो अच्छा कर रहे हैं। टू व्हीलर्स में मैं मतलब क्रेजी है, क्योंकि टू व्हीलर किस लिए होता है? डेली कम्यूनिट के लिए, आपको फ्रेंड के घर जाना है, ऑफिस जाना है, और आसपास सिटी के लिए, सिटी के लिए, तो सिटी में परफेक्ट है, कोई बीट ही नहीं कर सकता। पेट्रोल व्हीकल मैं देखता भी नहीं, लेकिन मतलब ओला के बहुत गंदे रिव्यूज हैं यार। अगेन मैं ओला की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एथर बहुत अच्छा है, मतलब क्रेजी है, एथर की टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है आसपास। इंडिया में क्या, चाइना में भी हमारे से एथर में पीछे है, आप यकीन नहीं होगा अगर, बट आप गूगल करना, एथर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत रिलायबल है, मतलब मैंने बहुत बारी चलाया है, बहुत अच्छा चलता है एथर। एथर बहुत ही, पेट्रोल उसके आसपास भी नहीं है, ऐसा है, आसपास ही नहीं है, और फीचर्स भी बहुत देता है, बहुत तुम्हारा फोन फीचर्स सिंक है, हो जाता मतलब है। आपके अंदर गूगल मैप्स मिल गया, फ़ोन से हो गया, व्हाट्सएप आ गया, और उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी हैं कि आप चला रहे हो तो टच नहीं चलेगी। ये बहुत अच्छा फीचर है, नहीं तो इंडिया में तो आपको पता ही है, चला रहे हैं साथ साथ रेस, Message एक हो हाथ रहा पे, हाँ एक हाथ पे फेंके, दूसरे पे गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, तो ये होता है। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट किया है, और टच रिस्पॉन्स वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह सब बहुत अच्छा है। एथर बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है एथर। और आई सीन होंडा भी एक्टिवा जो निकाल रहा है, ईवीज निकाल रहा है, मैंने कहीं अभी पढ़ रहा आया था उसका। रिसेंटली, अनवेल किया उन्होंने 27 नवंबर को, आई गेस, हाँ अनवेल किया अभी। सारे ईवी पे तो जा रहे हैं, टू व्हीलर्स भी जा रहे हैं, रॉयल बट एनफील्ड भी ईवी पे जा रहा है। हाँ, रॉयल एनफील्ड का, अभी हम रॉयल एनफील्ड के इवेंट पे गए थे, गोवा में था अभी रिसेंटली। कब गए थे? 21 नवंबर को गए थे, लास्ट मंथ ही। तो वहाँ पे क्या नाम था इवेंट का? वो मोटोवर्स नहीं होता रॉयल एनफील्ड का, वहाँ पे हम गए थे। तो मोटोवर्स गए थे? हाँ अच्छा। तो वहाँ पे हम गए थे, तो उन ईवी बाई चांस वो कस्टम में मुझे नहीं पता कि टेक के लोग मोटोवर्स क्या करने जा रहे हैं। सब जगह जाते हैं। तो वहाँ वो कस्टम में फंस गया, हम उसको देख नहीं पाए, बट वो इटली में अनवेल हुई थी 2-3 महीने पहले। मैंने वो ऑनलाइन ही पिक्चर्स देखी थी। हाँ, मैं मोटोवर्स नहीं गया, बट मैं IBW अभी बट चल रहा है। एक्सपीरियंस क्रेजी है, आप जाना, मतलब पर्सनल एडवाइस है, चाहे पर्सनल एक्सपेंस पे जाना, बट जाना जरूर। ब्रो मैं मतलब अच्छा मैं बाइक एंथुसियास्ट, मेरे को नहीं पता तुम। तो बाइक रॉयल एनफील्ड में या नहीं मैं बाइक रॉयल एनफील्ड से मैं थोड़ा ऊपर निकल गया। किस पे? मेरे पास इस टाइम पे मेरी वाइफ चलाती है BMW, मैं चलाता हूँ एक बेनेली करके अभी। हाँ बेनेली, हाँ तो बेनेली का साउंड तो क्रेजी है। हाँ मैं सुनाऊंगा अभी इसके बाद। वो साउंड का ही, मैं मतलब मेरे को बेनेली वैसे पर्सनली इतनी पसंद, बट साउंड के लिए पसंद है मेरे को बहुत। हाँ अभी मैं लद्दाख करके आया हूँ, मतलब ओ नाइस। हाँ तो वो मेरा बकेट लिस्ट था। अरे बेस्ट है तो यार, मेरे ये को तो मेरा ड्रीम है, आज जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके लिए भाई बहुत, जैसे हम बात कर रहे थे ना, एक वो चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत मतलब एक अंदर से बहुत डर तुम्हारा लग रहा था। मैं सच बताऊं, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यार ऊपर जाके ना एक तो बहुत सारी तुम ना सारी चीजें नेगेटिव देखने लग जाते हो उस टाइम पे, या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। मैंने कहा देखा जाएगा, मर जाएंगे ना, कुछ नहीं होता। यही चाहिए होता, बट जो आता नहीं है। निकल गए थे तो निकल गए थे यार। और ऊपर जाके ना सबसे टॉप हाइट पे एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है आउटबैक। ओके, बाइकिंग फेस्टिवल है वो, हार्ले डेविडसन का था इस बार। तो क्रेजी क्राउड, इंडियन ओशन प्ले कर रहा है, अरे रुक जा रे बंदे भाई, तुम ये तो एक्सपीरियंस है, था वो टाइम, ये सच में एक्सपीरियंस है। ये आई थिंक वो आपके एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि जो एक्सपीरियंस आप लेके आए हो। तो वहाँ पे थे ना, रॉयल एनफील्ड भी ईवी लेके आ रहा है, तो आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अब धीरे धीरे सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे अभी एक्टिवा ने किया, फिर रॉयल एनफील्ड आ गया, और भी ब्रांड्स आएंगे। अभी जैसे वीडा का 2 लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 दिन पहले वीडा का V2+ लॉन्च हुआ है, सेकंड जनरेशन है उनका, और जो उसमें V1 में कमी थी वो सारी पूरी कर दी, और प्राइसिंग बैंग ऑन है। क्या है? 96,000 रुपीज़। और कितना रेंज देती है यूजुअली? जो 96,000 वाला वेरिएंट है वो आई थिंक देता है 60 से 70, बट अगेन ये कम है। बट इससे ऊपर जो अगर आप 20,000 और प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो वो प्लस वेरिएंट आ जाएगा। उसमें 146 की IDC रेंज है, तो आपको 100-110 मिल जाएगी, जो कि डेली कम्यूनिट के लिए मोर देन इनफ है। हाँ, और चार्जिंग भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती। चार्जिंग में हाँ, ओवरनाइट चार्ज कर लो आप, और फीचर सारे दे दिए। 1,15,000 का स्कूटर है, हाँ 1,15,000 का स्कूटर है, उसमें सब कुछ है। आपकी डिस्प्ले आ गई, मैप आ जाएगा। अब कितना अच्छे से उन्होंने इंप्लीमेंट किया वो देखना होगा, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, जस्ट अनवेल हुआ, मतलब लॉन्च हो गया, प्री बुक हो रहा है, तो अभी मार्केट में नहीं आया। तो जैसे जैसे आएगा तो पता लगेगा। बट व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस महिंद्रा की जो बॉम्ब गाड़ियाँ नहीं आई? अरे B6, मतलब BE बोल लो या B6 बोल लो, या हाँ वैसा 9। अभी तो उनपे वो केस चल रहा है, इंडिगो ने केस डाला है कि उनका महिंद्रा का BE, शायद BE वेरिएंट है या फिर 6E वेरिएंट है। 6 वेरिएंट है और एक 9E वेरिएंट है। नहीं, जो 6 BE जो है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे, कि इंडिगो का उस पर कोई ट्रेडमार्क है,
तो ये मेरे को नहीं पता हाँ, ये मैं सुबह ही पढ़ा मैंने। ओके गिविंग अ शाउट आउट टू 1 मिनट लॉयर। 1 मिनट लॉयर करके एक क्लिप्स बनाता है बंदा, उसको फॉलो करता हूँ एंड ही गिव्स मी लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट किस पे क्या केस चल रहा है। तो मुझे ना वो मेरे को पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा वैसे अपडेटेड रखता है। तो देखो वैसे तो बहुत सेक्सी गाड़ी है, मतलब मेरा दिल आ गया था पहली बारी तो, बट अगेन उसमें भी कमियां बहुत हैं, जैसे कंफर्टेबल नहीं है वो बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट की तरह ही उसको ऐसे प्रोडक्शन कार बना दिया। तो वो कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने जितने अभी देखा है ना, वो बैक सीट इतना कंफर्टेबल नहीं है। यार जितना कूपे होंगे उनका बैक सीट मेरे ख्याल से वो सिर कटेगा ही। हेड की वजह से भी नहीं, आपका सपोर्ट भी जैसे अंडर थाई सपोर्ट हो गया बहुत कम है उसमें, आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल धस गए हो आप एक सीट के अंदर, वो ऐसी इसकी सीट है। तो कंफर्टेबल वाइज क्वेश्चनेबल है अभी भी कि कैसा जाएगा वो, बट अगेन टेक बहुत अच्छा है उसका, रेंज बहुत अच्छी है, 500+ किलोमीटर जो दे रहा है। और इंडिया में स्पेशली आज तक ऐसी कोई कार नहीं बनी थी, तो उसके लिए प्राउड है कि इंडिया वालों ने भी कैसे करके दिखाया यार, महिंद्रा ने करके दिखाया स्पेशली, क्योंकि महिंद्रा हमेशा से रहा है जो वो बना देते हैं ना, उसके फैंस अपने आप बन जाते हैं। थार के बहुत थार के हैं, और पहले स्कॉर्पियो के, और अगर आप मतलब गाँव में देखोगे तो बोलेरो के, जो वो बना देते हैं फैंस तो उनके बनते ही। और आई एम श्योर अलग फैशन है यार, क्रेजी, मतलब जो बोलेरो यूज़ करता है ना वो कोई और यूज़ ही नहीं करता गाड़ी। तो ये भी बनेंगे डेफिनेटली, इसके फैंस भी बनेंगे, एक तो मैं ही बन गया, मेरे को तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे ना कोई ऐसा लग नहीं रहा, मेरे को नहीं पता तुमने कंफर्ट के ऊपर इतना क्यों बोला, क्योंकि मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ उसके अंदर, बट मुझे पता है वो पीछे की सीट रिक्लाइनर है, तो आई थिंक देयर वुड बी समथिंग वर्किंग आउट ऑन इट, क्योंकि लेट्स सी, क्योंकि टाटा कर्व का जो पीछे का सीट है दैट इज वेरी अनकंफर्टेबल। सेम वो उसके साथ भी है। और मतलब जितना मैंने देखा है, पॉडकास्ट मैंने देखे हैं जिन्होंने चलाई है, वो राइड करी है, वो कह रहे हैं कर्व से भी बेकार है। तो अब आप लगा सकते हो आइडिया, देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, स्टेइंग इन रोहतक और मेकिंग कंटेंट टेक, कभी कुछ फील होता है अलग कि यार तुम टियर 2 सिटी में हो, और यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले या फिर मुंबई में रहने वाले माइट पुश यू डाउन, और दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू? मेरे को एक चीज़ लगती है कि अगर आप जैसे मेन सिटी से, दिल्ली से जैसे दूर रह रहे हो, तो अगर आपको दिल्ली आना हो, किसी से मिलना हो, तो वो एक हैसल हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार आओगे तो आपका फुल डे जाएगा, तो आप नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। जैसे आज मैं आया हूँ, तो वो नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, तो वो तो मेरे को सोचना भी पड़ता है कि यार इतना ज़रूरी है, मैं इसके लिए अपना पूरा दिन खर्च करूँ, बट क्या पता वो उस टाइम ना हो, बाद में हो। अगर मैं दिल्ली में रहता होता, मेरे को पता है यार 1 घंटा लगेगा, फटाफट मिल के आ जाता हूँ, देन क्या पता कहीं काम आ जाए। तो वैसे वाला वो नेटवर्क वहाँ पे मिसिंग है, मतलब फील होता है कि कई बार यार वहाँ पे ये एडवांटेज मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कंटेंट बनाने में कहूँ तो ऐसा सच कुछ नहीं लगता मेरे को। अच्छा, और मुझे एक और चीज़ बताओ, जैसे तुम अभी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, यू नॉट, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट अभी मैं एज कम्पेयर टू टेक बर्नर देख लूँ, राइट, और बहुत बड़े टेकीज हो गए, व्हाट डू यू फील कि यार तुम्हारा जो जैसे स्टार्टिंग टेक्स होते हैं, यू नॉट 100% एस्टैब्लिश्ड अभी उनके लेवल पे, एग्रीड, राइट, तो तुम्हें ब्रांड्स कम पे करते हैं, या फिर इज इट मोर लाइक कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ही कम मिलती हैं, या फिर कुछ वो शेयर ही नहीं करते कि तुम्हें खुद अपने तरीके से यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग ऑफ योर ओन? देखो स्टार्टिंग में तो करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि यार एक रिस्क तो ले रहे हो आप, कि आप पैसे लगा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, और रिटर्न आएगा नहीं आएगा, क्योंकि किस इंडस्ट्री में कितने बड़े प्लेयर्स क्या कंट्रोल रखते हैं वो भी क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में इतनी ज़्यादा, तो वो चीज़ है। तो बट अगेन कर सकते हैं, जिसने करना है वो कर लेता है, वैसा वाला जिसमें दम है वो कर लेगा, वो चला जाएगा आगे। तो काफ़ी सटल है यार, सटल में ही मज़ा है। अंडरडॉग प्लेयर, जो फिल्म हिट होती है वो ऐसी होती है, जो अंडरडॉग प्लेयर है विलेन को मारता है ना, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, मज़ा ही उसी में आता है। अच्छा, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना प्ले लिटिल गेम, ठीक है? ओके, 2 गेम खेलेंगे भाई, ठीक है? एक गेम तो मैं ये वाली खेलूंगा, एक गेम टेकन खेलेंगे, ठीक है? टेकन के लिए हो पाया तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है? टेकन के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ठीक है मैं किससे खेलेगा तू टेकन? किससे मतलब प्लेयर? हाँ यार कौन सी है टेकन? पहले तो ये पुराने वाली है बहुत, 7 उससे पुरानी है भाई, पॉल मिलेगा। अच्छा, वो 3 टैग वाली, हाँ टेकन 3 है ये शायद। एडी से लेगा, एडी सही लगता है मेरे को, क्योंकि इजी रहता है भाई उससे मारना, इजी भी है। अगर फिर टेकन 8 में आ जाओ तो एक नया प्लेयर है, उसका नाम आई थिंक, वो जो यूं करके वो एरो मारता है, वो तो क्रेजी है। अरे नहीं, ये बहुत पुराने वाली है, वो 4 एक्शन में प्लेयर खत्म कर देता है, इतना पावरफुल है वो। मैं योशिमित्सु से खेलूंगा, हाँ, तुम अपना चूज कर लेना, ठीक है? नहीं तो मैंने कहा था दोनों पॉल से खेलते, हुआ मारते एक दूसरे को। हाँ, अच्छा आप मैं बहुत पुराने, वो सिक्के वाला हूँ भाई, मैंने भी खेली है सिक्के में बहुत, ठीक है? वैसे अब मुझे ना तुम एग्जैक्ट एक वर्ड बताओगे
जैसे तूने अभी कौन से कलर की शर्ट पहनी है? ब्लू। हाँ, इस इतनी स्पीड से अच्छा जो मैं इतनी नाम लूंगा है, लोगों के। ये तो ठीक है, ट्राई ट्राई करना, ट्राई करता हूँ। कट नहीं होगा भाई इसके अंदर कुछ, ठीक है? ठीक। MKBHD ग्रेट। बस ग्रेट है भाई, वो बहुत तोड़ू बंदा है यार वो। आई लव दिस कंटेंट यार। वो चाहे एप्पल की मार भी ले, लेकिन उसको एप्पल उसे बुलाता है तब भी। हाँ बट अगेन मतलब मेरे को पहले बहुत अच्छा लगता था, बट अगेन वो अब मैं पर्सनल मतलब वैसा पर्सनल टच नहीं फील होता Unbox एज एन therapy? इंडियंस। अनबॉक्स थेरेपी अब नहीं, आउटडेटेड। हाँ, हाँ भरत नागपाल, भाई ज्ञान, आउटडेटेड। टेक बार, ओ क्या कहते हैं उसको, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, टेक बर्नर। एनर्जी। तो थोड़ी एनर्जी है उसमें। नहीं यार, एनर्जी नहीं है उसमें यार। अब आई थिंक वो थोड़ा पर्सपेक्टिव वो चेंज कर रहा होगा, बट अब वो तो बेचारा बिजनेस की तरफ चला गया है, बट ही इज ए गुड गाय। हाँ मतलब मैं 2 बारी मिला हूँ, बट 2 बारी में शायद इतना ना जज कर सके मतलब किसी को क्या अच्छा है या बुरा, बट पॉजिटिव साइड ही रखते हैं अभी तो। और कौन है जो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं नाम ले रहा हूँ? ट्रैकिंग टैग लोग क्या? सारे क्रिएटर के नाम ले रहे तो मेरे को लगा वही लोग हैं। व्हाट डू यू फील ऑफ हिम? मतलब इंडिया का बेस्ट मैं बोलूँगा उसे, सीरियसली? बिकॉज ऑफ मतलब ऐसा कि विजन था, अगले ने इतनी बड़ी कंपनी बना दी बिकॉज ऑफ दिस, कि कहाँ से स्टार्ट किया। तो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, लाइक सबसे बड़ा तुम्हें कौन लगता है इंडस्ट्री में या ओवरऑल? ओवरऑल। ओ शाहरुख खान। अरे नहीं भाई, टेक से। अरे मैंने इसीलिए तो पूछा कि इस इंडस्ट्री में या इस टेक इंडस्ट्री में आई थिंक ओवरऑल बोले तो मतलब ओवर द ग्लोब एज वेल। ओके, मेरे को फिर भी ट्रैक एंड टेक ही लगेगा। मतलब यही लगता है कि उसने जो कंपनी बनाई है काफ़ी बड़ी, अब इतनी जगह पे वो कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है। सक्सेसफुली करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बना तो लेते हो 10 चीज़ें क्योंकि आपके पास पैसा है, बट वो कितनी चलेंगी कितनी नहीं चलेंगी वो उस पर डिपेंड करता है ना। जो ट्रैक एंड टेक ने जितनी भी चलाई है उसमें से मोस्ट ऑफ द चल रही है, जैसे शॉर्ट्स ब्रेक हो गया या उनका फिर वो काम वाली बाई वाला हो गया, वो भी वर्क कर रहा है और अच्छा वर्क कर रहा है। व्यूज़ क्रेजी है उनके, मतलब अगर आप देखो 2023 में आई गेस सबसे ज़्यादा व्यूज़ शॉर्ट ब्रेक के थे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, मतलब कुछ करना मत अगर गलत हो गया तो, बट सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे उनके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में। एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन C4A टेक? जानते हो ना? हाँ हाँ नीचे हाँ, south ऐश हाँ, कोई व्यू नहीं है, मतलब न्यूट्रल। व्हाट इज योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल? तुम पॉडकास्ट देखते हो वैसे? हाँ कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें? वैसे तो काफ़ी वो मासी हैं, राज शवानी और रणवीर अलावादिया। उन्होंने तो मतलब दोज आर वेटरन्स काइंड ऑफ पीपल। Have you heard of this guy called प्रखर के प्रवचन? हाँ उसको भी बहुत देखता हूँ। उसको इसकी वजह से देखता हूँ जो वो लाते हैं ना, जो गेस्ट लाते हैं, यूट्यूबर हो गए जैसे पूरव झा हो गया, महीप हो गया या हर्ष गुजराल हो गया, तो इनकी वजह से वो कनेक्ट बन गया कि यार ये बंदों को जो ला रहा है ना वो सही है, चॉइस अच्छी है उसकी। जो उसकी चॉइस नहीं होती ब्रो, मतलब जो भी लगा लो। कि मैंने जैसे कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। अरे नहीं फीलिंग समझो ना कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, कि यार सही ला रहा है जैसे भी ला रहा है। अब उसमें जा रहा है ना, उसको पता है ये चीज़ वर्क कर रही है, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आगे ट्राई भी यही करता है ना। अगर खुद से करना है तो गेस्ट भी मैं वैसे ही बुलाऊंगा जो मेरे को पता है मिलियन व्यूज़ ले जाएगा। ठीक है। एनी ऑफ द अदर पॉडकास्टर्स यू फील? यार ऐसे नाम याद नहीं है, मैं बहुत बारी ना गेस्ट के अकॉर्डिंग देखता हूँ पॉडकास्ट की, यार मेरे को इस बंदे को देखना है। सबसे वाहियात किसका लगा आज तक? वो बहुत सारे होते हैं यार, वो तो मतलब क्रिंज टाइप वो एक वैसे तो बहुत फनी है, उसने नहीं स्टार्ट किया था, कौन है वो लड़की जो बिग बॉस में आई थी, शहनाज, उसने भी शायद पॉडकास्ट, वो बहुत क्रिंज है। अरे हाँ वो बहुत क्रिंज है, मैंने गलती से देख लिया था बट वो बहुत क्रिंज है, बट मैंने पूरा नहीं देखा। वो बात भी ऐसी करती है, वो उसका नेचर ही ऐसा है। आई थिंक चल भी वैसे ही है, अगर वो नॉर्मल बात करेगी तो नहीं चलेगा, वो कैरेक्टर है बेसिकली, कैरेक्टर पे किया और वही चल रहा है वो। हाँ तो उस वजह से मैंने इसलिए पूछा था, मैंने कहा यार जैसे तुम्हारे टेक में एक वो हो चुका है ना, एक सैचुरेशन आ चुकी है। हाँ, कि सब लोग एक ही बात कर रहे हैं ज्यादातर, और इधर भी पॉडकास्ट के अंदर भी ना बहुत लोग एक ही बात करी जा रहे हैं। हाँ, कभी मुझे भी लगता है, मैं यार मैं भी सेम, सब में गेस्ट भी सेम है। आप देखोगे ये एक बंदा आपको 10 जगह सेम टाइम पे दिख जाएगा, कि 1 मंथ के अंदर ही इसने 10 जगह पॉडकास्ट, और वो बंदा पॉपुलर हो जाता है। इट्स वो PR गेम। हाँ वो तो प्योर PR गेम है। पॉडकास्ट पे आना आजकल PR गेम ही है। आप देख लो सारे फाउंडर आते हैं और सेम टाइम पे वो 2 जगह 3 जगह जाते हैं, वो बेसिकली उनका नया प्रोडक्ट आ रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, वो तो सब समझते हैं, वो तो सब समझते हैं। खराब हो गया गेम यार।
ठीक है भाई, ऐसी है. We're gonna jump into Taken, guys.